ये क्वेश्चन करिए टू पार्टिकल सिस्टम के हिसाब से। पहला मास दे दिया 16 एम, दूसरा मास दे दिया 32 एम और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। तो पहले से डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास का और दूसरे से कितना होगा? ऑब्वियसली पहले से मास जो डिस्टेंस होता है पहले मास से d1 इज इक्वल टू m2 d बाय m1 प्लस m2। सही है। टोटल डिस्टेंस कितना है 20, तो d की जगह आ जाएगा 20। दूसरा मास कितना है 32 m डिवाइड बाय पहला मास 16 एम और दूसरा 32 एम, तो 16 एम प्लस 32 एम कितना हो जाएगा 48 एम। बोलो एक एम से ये एम से एम कट रहे हैं, ठीक है सही है। बोलो कितना आ जाएगा 32 बाय 48 कितना आ गया 2 बाय 3 इंटू 20, तो 2 बाय 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40 बाय 3 मीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 बाय 3 मीटर और ऑब्वियसली यहाँ से कितना हो जाएगा 20 बाय 3। सही है ना। टोटल 20 में से इसको घटा दिया, कोई दिक्कत। d1 बाय d2 कितना आ जाएगा d1 बाय d2 2 बाय 1। सही है भाई। ओके अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस 2m 2m m और m। देखो भाई अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं हम? जब एक मल्टीपल मास सिस्टम को सिंगल मास सिस्टम मानना हो, यस और नो, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये m और ये m टोटल मास कितना हो गया इस सिस्टम का 2m। ओके ये मास और ये मास बराबर है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, यस और नो। ये 0 का मास 0 पे, तो ये कहां हो जाएगा, सही है। ओके ये सिस्टम और ये सिस्टम मान लेते हैं। बोलो टोटल मास 4 है और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा, कहां आएगा बताना 3, सॉरी 3,6 सॉरी सर 3,6 ना। बोलो भाई अरे ये डिस्टेंस 6 है ये 3 है, देखो ना 3,6। अच्छा अब बताओ यहाँ पे इन दोनों से सारे को हटा के मैं कहता हूं इन दोनों की जगह एक सिंगल मास आ गया कितना 2m, ये हो गया 2m। इसका लोकेशन बोलना सही है। इन दोनों को हटा के एक सिंगल मास लग गया कितना, लोकेशन 3,0 और इसकी 3,6। ये हो गया m1, ये हो गया m2। यहां कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। बोलो भाई ये 2 मास सिस्टम हो गया, सेंटर ऑफ मास इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज। बोलो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, ये 2 ये 1, अच्छा ये 4 और ये 2 हो जाएगा। बोलो ना अरे m1 m2 m1 by m2 is equal to d2 by d1। तो बोलो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये रेशियो हो जाएगा 1/2। सही है ना, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये m1 हो जाएगा ये m2 हो जाएगा, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 कर सकते हो। सही है ना। ये बात ध्यान रहे कि जब भी आप मासेस लेंगे, कोई भी 2 मास ले लिए तो उनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां आएगा, लाइन जॉइनिंग दो पार्टिकल्स जो होगी उस लाइन के कहीं पे। सही है, कोई दिक्कत? देख लो ऐसे किया हुआ ही, ये हो गया 2m, यहाँ हो गया 4m। बोलो ये x1 ये x2 x1 x2 करके हमने कितना कर लिया 2 and 4। सही है भाई, सही है। ओके अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एंड ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। कह रहा है एक मास है m 1 kg का फॉर एग्जाम्पल और दूसरा है 2m जो कि है 2 kg। ठीक है भाई। अब ये बॉल ऑफ मास 1 kg इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये जो 1 kg वाला है ना, ये लेफ्ट साइड सरका दिया गया बाय 1 मीटर। दोनों के बीच में पहले कितना गैप था 6। अब इसको उठा के इधर कर दिया तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहीं इधर ही आ जाएगा, यस और नो। ठीक है। बाय हाउ मच डिस्टेंस शुड मास टू बी डिस्प्लेस्ड सो दैट सेंटर ऑफ मास इज नॉट डिस्प्लेस्ड। अब मुझे बताओ कि जब इस मास को इधर कर दिया तो इस मास को इधर करेंगे या इधर करेंगे, लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे? राइट करेंगे, कॉमन सेंस है कि भाई अगर उसको उधर सरकाया है
तो उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला इधर सरकाएंगे, ताकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास पहले जहां था बाद में भी वही रहना चाहिए। सही है, ओके। तो पहले कहां था पहले निकाल लो। सही है, तो देखो m1 m2 डिस्टेंस d, बोलो कितना आएगा, d1 इज इक्वल टू m2 d बाय m1 प्लस m2। सही है, तो बोलो ये हो गया 0,0 पे, ये हो गया 6,0 पे, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। बोलो यहां से डिस्टेंस लेट से कितना हो जाएगा x1, तो x1 इज इक्वल टू, बोलो x1 कितना आएगा, x1 इज इक्वल टू m2 d बाय m1 प्लस m2। सही है, m2 कितना है 2 kg और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, 2 बाय 3 इंटू d कितना है बोलो 6, कितना आ जाएगा 4। तो बोलो ये डिस्टेंस कितना आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा 2। सही है, टोटल 6 है ना। ठीक है भाई, अब व्हाट इज xcm 4। अब जब ये इधर सरक गया है लेफ्ट साइड में, तब 2m मास को भी उधर सरकाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि लेट, लिखने का तरीका है लेट द 2 kg मास इज शिफ्टेड बाय x meters towards राइट। सही है भाई, कोई दिक्कत? तो बोलो जब ये यहां चला जाएगा तो यहां से x सरकाया, बोलो इसकी नई लोकेशन क्या है 6 प्लस x, 0। यस और नो? यहां पे 2 kg मास है, ये है m2, इसका लोकेशन क्या है x2, y2। ओके, इसकी बात करते हैं, मास है 1 kg, m1 इज 1 kg, शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ओरिजिन पे था 1 मीटर सरका दिया, इसका लोकेशन बोलो -1,0। सही है, तो x1 y1 पता है, m1 पता है, x2 y2 पता है, m2 पता है, क्या नहीं पता, x नहीं पता। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले की वही है, यानी कि xcm अभी भी कितना है 4। यस और नो? ठीक है, तो बताइए नए वाले केस में फॉर द न्यू सिस्टम क्या आएगा, xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 है कितना 1 kg, m2 है कितना 2 kg, 1 इंटू x1 2 इंटू x2, x1 कितना है बताना -1, x2 कितना है बताना, m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 3। सही है, व्हाट इज xcm, जो पहले था बाद में भी वही होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, सो दैट द सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूव्ड। सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पे है, सेम लोकेशन, मतलब पहले जब 4 था अभी भी xcm 4 रहेगा, तो xcm कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यस और नो? अब इसमें क्या नहीं पता, x नहीं पता। सही है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करो कितना हुआ -1, प्लस 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस x, 2 इंटू 6 प्लस x, 2 को उठा के इधर ले आओ, 13 बाय 2 6.5, 6 को उठा के इधर ले आओ, कितना हो गया, तो x कितना हो गया, x कितना शिफ्ट होना चाहिए 0.5 मीटर उधर शिफ्ट होना चाहिए। सही है भाई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कॉल आ रहा है, x इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, x पॉजिटिव आया, हमने राइट माना था, पॉजिटिव आ गया मतलब हमने सही माना। अगर मैं x को राइट मान लेता और एक्चुअली हमें शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड, तो आंसर कैसा आता, नेगेटिव आता। तो ध्यान रहे, अगर आपने राइट साइड शिफ्टिंग मानी ना और आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन मान ली है, वो राइट साइड थी वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है मतलब हमने सही माना था, हमारा आंसर करेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ओके। अब आगे चल के ना इसमें आपको एक और मेथड पता चलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वो हम पढ़ेंगे, तब आपको एक और नया मेथड पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस मेथड में कोई डाउट है? क्लियर है? जहां पहले था वहीं हो गया, शिफ्ट होने के बाद नई नई लोकेशन लिख ली, फॉर्मूला लिखा, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है। एनर्जी बची है या खत्म हो गई है? बची हुई है, मतलब एनर्जी डाउन तो जरूर हो गई है।
है ना, साइकोलॉजी 101 है ना। जैसे अगर मैं कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई कि भाई अमित तेरी तो संदेश से, ललित से और अमन से, तीनों से लड़ाई होती है, फिर अगर अमित यूं कह दे कि नहीं सर ललित से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, बाकी दोनों से हो रखी है ना, लड़ाई हो रखी है क्या। ओके, अब नया के देखिए भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे है 1 kg, यहाँ पे है 4 kg और दोनों के बीच का गैप है 6 मीटर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ 1 kg इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 मीटर। ये जो 1 kg है इसको उठा के 1 मीटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। बाय हाउ मच डिस्टेंस शुड 4 kg बी शिफ्टेड, 4 kg को कितना शिफ्ट करें सो दैट सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर टुवर्ड्स राइट। अब सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहां नहीं है, अब सेंटर ऑफ मास की तरफ गया है, कितना सरक गया है 0.5। तो ये कह रहा है कि कितना उसको सरकाएं कि सेंटर ऑफ मास 0.5 सरक जाए। क्वेश्चन अभी भी वही, पहले पता करो कि मैं अभी कहां है। ठीक है, तो बोलो m1 m2, बोलो y डायरेक्शन का तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा x का लिख लो। बोलो x1 कितना है अभी 0 और x2 कितना है, बोलो x2 इज इक्वल टू 6। सही है, x2 इज इक्वल टू 6। सही है भाई, बोलो d1 क्या होता है m2 d बाय m1 प्लस m2। बोलो क्या आ जाएगा बताना, m2 d बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो कितना आ जाएगा 24 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4.8। सही है, मतलब यहां से डिस्टेंस कितना है 4.8 मीटर। सही है भाई, ओके। तो XCM पता चल गया, यहाँ है दिस इज XCM, XCM पता चल गया भाई, XCM कितना आ गया बोलो। ठीक है, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ है, x1 चेंज हो गया, x2 चेंज हो गया है और XCM भी चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया 0.5 टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट 4 kg इज शिफ्टेड बाय x मीटर्स टुवर्ड्स राइट। राइट मान लेते हैं, अगर हमने गलत माना होगा राइट तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। सही है, ओके। लेट 4 kg शिफ्टेड बाय x मीटर, तो बताओ x1 क्या हो गया 1 मीटर शिफ्ट करने के बाद -1। सही है भाई, x2 कितना हो गया बताइए 6 प्लस x। करेक्ट, ओके। m1 और m2, m1 है 1, m2 है, ठीक है भाई, ओके। और XCM क्या हो गया है, XCM इज इक्वल टू, बोलो पहले कितना था और अब कितना हो गया है 0.5 उसमें ऐड हो गया यानी कि 5.3। सही है, ओके। तो अब बताइए मुझे XCM कैसे निकालेंगे, XCM का फॉर्मूला बताएगा, कौन बताएगा, मुझे बताएगा रिद्धि। सही है भाई, m1 x1 प्लस ये पता है कितना है, m1 m2 पता है, x1 x2 भी पता है, खुद करो आंसर आओ। मुझसे नहीं करवाओगे, नहीं सर मैंने तो आपको दे ही तो दे हैं, कर लोगे ना। कोई भी मुश्किल काम लग रहा है क्या, कोई ऐसी चीज है जो जिसकी वैल्यू ना पता चल रही हो या आप सॉल्व ना कर पाए, हो जाएगा, यू विल गेट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए भाई, ओके, ऐसे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक 1 kg है, 4 kg है, सही है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है,
एंगल यहाँ से 37 डिग्री, सही है ना? ओके, अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस मालूम है 5, भाई ये 4 और ये 3 दे रखा था, तो बोलो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स पता चल गया। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। डी पता चल गया, m1 पता है, m2 पता है, डी पता है, d1 कितना होगा, d1 m2 d बाय m1 m2 और d पता तो है, आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट आएगा क्या? नहीं, ये आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट मास। बोलो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, है ना? तो यहाँ पे कहीं पे होगा। मैं कहता हूं यहां से जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d1 या x कुछ भी मान लो, यहां से जो डिस्टेंस होगा दैट इज d2। तो बोलो ये डिस्टेंस कितना आएगा, बताइए? m2d बाय m2 कितना है, d कितना है, टोटल मास कितना, तो ये डिस्टेंस आ गया 4, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सही है, कोई दिक्कत? ओके, अब ये 4 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ये बताना है। समझ में आया? तो बोलो ये डिस्टेंस मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो बोलो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज आई। ओके, तो x कैसे निकालेंगे? 4 cos 37 डिग्री, और ये कैसे आएगा? 4 sin 37 आ गया। x आ जाएगा 3.4, 2.4 आ जाएगा x, सही है? ये भी कोई क्वेश्चन देखना। देखो करने के बहुत तरीके हैं ऑब्वियसली। देखो 4 मास है तो क्या करेंगे, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 plus m4 x4 डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3 plus m4, है ना? 4 मास दे रखे हैं, m1 m2 m3 m4, है ना? फॉर्मूला में पुट करवाना कराए, सही है? y1 y2 y3 y4 पता है। बोलो भाई ये 0,0, ये क्या होगा? a, 0, ये a, a और ये 0, x1 x2 y1 y2 x3 x4 y3 y4 सब पता है, कर दो फॉर्मूला में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, देखो भाई ये मास है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, बोलो ये m और ये m, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके बिल्कुल बीच में आएगा। इक्वल मास है तो बीच में आएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल बीच में आएगा। इन दोनों को मिला के यहाँ कितना मास बना? 2m। इन दोनों को मिला के यहाँ ये मास और ये मास इक्वल है कि नहीं है? बोलो, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल बीच में आएगा। तो टोटल डिस्टेंस a, ये कितना हो जाएगा? तो बोलो ये हो गया a/2, ये था a, ये कितना था? तो बोलो a/2, a/2 हो गया ना सेंटर ऑफ मास, सही है? x से m y से m दोनों आ गए, सही है? देख लो a/2 और a/2 है, पुट करके देखोगे तो भी रेगुलर हेक्सागन सेम टू सेम है, ये रेगुलर हेक्सागन। ध्यान दो, दो दो करके जोड़े बना दो, ठीक है? ये m m m m m m, सही है? बोलो m और m 2m, इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में। ये m और m इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल, ये m और ये m इनका भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल, सही है? बोलो इन दोनों का जोड़ा बना दो, इनका सेंटर ऑफ मास, एक मास यही रखा है और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ना रखा है, तो सबका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? आ गया ना, आ गया। कोई दिक्कत? क्या दे दिया? रेगुलर क्यूब, मतलब क्यूब मतलब सारी साइड क्या है? बराबर, ठीक है भाई? ओके, अब बताइए 2m, सॉरी यहां पे वर्टिसेस पे मास रखे हुए हैं, ध्यान से देखो, यहां पे रखा हुआ है m m m और यहाँ पे m, तो पीछे वाले 4 कोने हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ वाले 4 कोने ना इस कमरे के, तो क्यों मान लो यहाँ पे m m m m रखा हुआ है, वहां पे क्या रखा हुआ है? 2m 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 रखा हुआ है, सही है? 4 2m रख दिए वहां पे, क्लियर है बात? अब इसका सेंटर ऑफ मास ध्यान से देखो, अपने पास करने के क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? इजी मेथड, बिल्कुल फॉर्मूले में 8 मास है,
सबकी लोकेशन लिख लो, M1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 कर दिया, Y1 Y2 Y3 ऐसे करके Y8 तक, Z1 Z2 Z3 ऐसे करते करते Z8 तक मासेस M1 M2 लिख दोगे, नाम नंबर खुद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, ये M और ये M कितना हो गया, तो इन दोनों का बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पे, सही है। अच्छा ये M और ये M तो यहाँ और यहाँ रखे, उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा, तो बोलो ये और ये मिला के कितना हो गए, 2M हो गया, बोलो एक ये 2M हो गया, एक ये 2M हो गया, सही है भाई, ओके ऑलराइट। अब मुझे बताओ ये 2M और ये भी 2M, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके भी बीच में आएगा, ये 2M और ये 2M तभी यहाँ आएगा, बोलो ये 4 और ये 4 इनका बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पे, है ना भाई, 4 और वो मिला के 2M 4M बने थे, वहां 2M और 2M मिला के 4M बना था, उस 4M और 4M का क्या हुआ, बीच में 8M बन गया, यहाँ बन गया बिल्कुल बीच में, यस और नो, सही है। ये 0 0 ए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, सही है, ओके। तो यहाँ पे जो पीछे उस दीवार के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, लोकेशन, बोलो a/2, a पूरा आगे तक गया ना वो, सही है। अब 8M मास रखा हुआ है वहां पे, ओके, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक 2M यहाँ रखा हुआ है, एक 2M यहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पे बिल्कुल बीच में, 4M मास, लोकेशन a/2, a/2, 0, सही है। अब यहाँ मास रखा हुआ है 4M, वहां मास रखा हुआ है 8M, बताना यहाँ कहीं आएगा बीच में कहीं, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, बोलो कितने डिस्टेंस पे होगा, बोलो ये भी a/2 यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी a/2 इसी लेवल पे रखा हुआ है, बिल्कुल बीच में होगा, तो यहाँ पे जो भी लोकेशन आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2 समथिंग, वो समथिंग निकालना है, कैसे निकालो, बोलो दो मासेस M1 और एक M2, 4M और 8M, दोनों के बीच का डिस्टेंस a, तो पहले से डिस्टेंस कितना आएगा, M2D डिवाइड बाय M2, तो M2 कितना है, 8M इनटू डिस्टेंस कितना है बिटवीन देम, a डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज द सेंटर ऑफ मास, ये z डायरेक्शन आ गई, z डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट आ गया, समझ में नहीं आया, फीलिंग आनी चाहिए। कंटीन्यूअस मास सिस्टम्स, ये नया टॉपिक है और ये कल पढ़ाया जाएगा, और ये बहुत फिजिक्स समझ जाएगी, इसके मेथड भी सीख लीजिए, तो ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन लिखेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टीज जो भी होंगी, जो भी आंसर आ रहा होगा वो लिखेंगे, इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ आपकी फिजिक्स है, यहाँ है आपकी फिजिक्स का जो मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल एकदम जो कोर, कि भाई आपकी फिजिक्स ठीक होगी या बहुत अच्छी होगी, ये टॉपिक डिसाइड करेगा। यहाँ जो आप मेथड पढ़ेंगे ना, दैट विल डिसाइड द मैथमेटिकल पोर्शन एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, यहाँ पे है मेथड का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करना है इसमें, अब तक क्या था, अलग अलग मासेस रखे हुए थे अलग अलग पोजीशन पे, अब यहाँ पे क्या है, एक लंबा सा वायर हो गया, अब मास कहाँ है इसका, भाई सारा का सारा यहाँ है क्या, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं ना, मास कंटिन्यूअसली फैला हुआ है लेंथ में, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल बॉडी। टू डायमेंशनल बॉडी होगी तो क्या होगा, बोलो पूरा का पूरा मास कहाँ फैला होगा, एरिया में, और वॉल्यूमेट्रिक बॉडी होगी, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, तो इसका मास कहाँ है, इसकी वॉल्यूम में है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, सही है, पहले वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, फिर टू डायमेंशनल और उसके बाद थ्री डायमेंशनल, 1D आएगा तो 2D आएगा तो 3D आएगा, इसके रिजल्ट बोल के फिर ये नहीं आएगा, उसके रिजल्ट बोल के ये नहीं आएगा, मतलब वहां सीखेंगे, ये करेंगे, फिर ये, सही है भाई, और कुछ रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे, सही है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट मिस द क्लास टुमारो, ठीक है। बाकी कल भैया दूज है, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, और जो आएगा वो आएगा, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और व्हाट इज द टाइम,